ग्रैंड मास्टर शतरंज के 5वें राउंड में भारत के विश्व चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए आज सामना है उनका अर्जुन इरिगैसी के साथ, जो कि देश के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। अर्जुन यहाँ पर टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए, और आपको बता दें कि ये बाजी बहुत खास है क्योंकि क्लासिकल शतरंज में कई बार अर्जुन को गुकेश ने पराजित किया, और फिलहाल अगर बात माने तो गुकेश को इस जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले मैच में अब्दुल सत्तारोव से ड्रॉ किए। गुकेश की मुख्य समस्या रही है एक अच्छी पोजीशन को हासिल करने के बाद उस पर जीत ना दर्ज कर पाना, और एक समय यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती थी कि एक बार अगर उनके पास अच्छी पोजीशन आ गई तो वो जीत ही जाते थे। तो कभी कभी खिलाड़ी अपने मुश्किल दौर से गुजरता है, और गुकेश तब गुजर रहे हैं जब कोई नहीं गुजरना चाहता विश्व चैंपियन बनने के बाद। तो यहाँ पर घड़ी दबा दी है चीफ आर्बिटर गोपा कुमार ने, और देखते हैं कि क्या खेल के यहाँ पर गुकेश शुरुआत करते हैं। आज C4 खेला है गुकेश ने यहाँ पर, और अर्जुन इरगैसी जो अपने बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं इस समय, देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं। अर्जुन मैडमैन कहा जाता है, रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं, और इसीलिए उनका स्तर अलग माना जाता है इस समय। यहाँ पर E6 खेला है यहाँ पर अर्जुन ने, और आइडिया D5। तो क्या इसे QGD में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नाइट C3 खेल दिया है गुकेश ने, और अर्जुन देखते हैं कि यहाँ पर क्या जवाब देते हैं, इस किस ओपनिंग की तरफ लेकर के जाते हैं इसको। तो अर्जुन ने खेला है यहाँ पर D5। तो आइडिया वही है कि अगर यहाँ पर वाइट से D4 आ जाए, आप देखें तो D4 आ चुका है, तो ये बन गया QGD ओपनिंग बन चुकी है यहाँ पर। और गुकेश भी काले मोरों से इस लाइन को खेलते हैं कई बार। बिशप E7 खेल दिया है यहाँ पर अर्जुन ने। बाहर से शांत दिख रहा व्यक्तित्व गुकेश का, अंदर क्या तूफान चल रहा होगा हम में से कोई नहीं जानता। सिर्फ हम बात कर सकते हैं पॉन इंटू D5, पॉन इंटू D5। एक विश्व चैम्पियन जिसने इतिहास बनाया 19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में विश्व चैम्पियन बन के। बिशप F4 यहाँ पे खेल दिया है गुकेश ने। एक समय 2800 भी छू रहे थे गुकेश, बट फिर एक ऐसा दौर आया जहाँ पर वो मुश्किलों में नज़र आते हैं। C6 खेल दिया यहाँ पर अर्जुन ने। यहाँ पर E3 खेला है गुकेश ने सॉलिड रहते हुए, और अर्जुन खेलते हुए बिशप F5 यहाँ पर। तो एक तो तरीका है कि आप शांति से शतरंज खेलिए, ज़्यादा रिस्क ना लें और आराम से ड्रॉ करें, और दूसरा तरीका है आप लड़ें, जो कि गुकेश ने यहाँ पर बोर्ड पर G4 खेलते हुए क्लियर कर दिया है कि आज वो फ़िलहाल लड़ने के मूड में है। G4, बिशप को E6 खेल लिया यहाँ पर अर्जुन ने। अब देखते हैं कि गुकेश क्या मूड बना के आए हैं और कैसे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर H4 भी खेल दिया उन्होंने, तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है गुकेश का कि वो आक्रमण करके खेलेंगे आज। बट ये अंदाज तो अर्जुन का होता है, तो देखते हैं कि क्या कुछ होता है। यहाँ पर नाइट D7 यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया नाइट यहाँ पर H3। और देखने वाली बात यह है कि अर्जुन भी अभी तक तेज ही खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत टाइम ले लिया। यहाँ पर क्वीन B6 पहली बार कुछ 14 मिनट के आसपास सोचा अर्जुन ने, और जवाब दिया क्वीन B6। और गुकेश की स्पीड बताएगी कि क्या उनकी तैयारी है तैयारी है। रुक B1 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने, और अर्जुन ने यहाँ पर बिशप इंटू H4 जो ऑफ़र था वो पॉन मारने का, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब लड़ाई कुछ ऐसी है कि या तो साबित करिए कि आपका एडवांटेज है या आपके पास कंपनसेशन है, या फिर यहाँ पर G5 कर दिया गुकेश ने। तो बिशप को एक तरह से लॉक करते हुए कि देखिए मैं आपके बिशप को मारने जा रहा हूँ क्वीन H5 आ करके, और कैसे आप इसको बचाने वाले हैं। तो यहाँ पर नाइट आता हुआ, आइडिया नाइट G6 से बिशप को सपोर्ट लगाने का है। और तो कुछ डायरेक्ट अटैक भी हो सकते हैं। नाइट G1 भी आप हटा सकते हैं सीधा बिशप पर अटैक करते हुए। नाइट G6 उसमें फोर्स हो जाएगा। नाइट G1 खेला है गुकेश ने। अब अगर आपको H4 का बिशप बचाना है तो नाइट G6 यहाँ पर फोर्स मूव है, लेकिन उसकी अगली ही चाल में नाइट F3 आता है और बिशप पर एक और अटैक करता है। तो क्या ये पीस बचेगा। यहाँ पर अर्जुन आते हुए नाइट G6, तो नेचुरली नाइट F3 आएगा यहाँ पर, बट नाइट F3 आएगा तो वहाँ पर बिशप G4 भी आएगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर। वो नाइट को पिन किया जा सकता है। गुकेश डेफिनेटली बेटर है। नाइट F3 पॉन दिया है, लेकिन बिशप ट्रैप है फिलहाल। बिशप G4 यहाँ पर डेफिनेटली आएगा, और कोई चाल है नहीं, नहीं तो पीस मर रहा है यहाँ पर अर्जुन का फिर तो
तो ओनली मूव है कि आप इस घोड़े को दबा दीजिए पिन के जरिए, बिशप G4। और फिर अगली चाल जो आएगी, अभी भी एक चीज़ देखने वाली बात है कि वो जो बिशप है H4 पे, वो अभी भी ट्रैप है, वो भाग नहीं सकता है। तो यहाँ पर गुकेश ने निकाला बिशप H3 और अब वो बोल रहा है कि ठीक है, मैं आपके इस ऊँट को एक्सचेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने सपोर्ट लगा दिया H5। ये बहुत खूबसूरत मूव है क्योंकि जैसे ही आप मारेंगे ये जो पॉन इधर आके घोड़े पे हमला करेगा, और अभी भी हालांकि ये पिन रहेगा यहाँ पर एक, या बिशप G4 मार दिया गुकेश ने। H×G4, नाइट इंटू H4, नाइट इंटू H4 ये देखने के लिए मिलेगा हमें। यस, यहाँ पर, और नाइट इंटू यहाँ पर आ गया H4। क्योंकि क्वीन G4 की एंट्री हो रही है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन रहा है। ओके, यहाँ पर रुक इंटू H4, रुक इंटू H4, नाइट इंटू H4, और उसके बाद आएगा बोर्ड पर क्वीन। यस, और अब यहाँ पर क्वीन की एंट्री हो जाएगी, क्वीन इंटू G4। तो पॉन रिकवर हो चुका है वाइट का, और दोनों के पास यहाँ पर 6-6 पॉन है, और एडवांटेज थोड़ा सा जिसके पास है वो वाइट है, क्योंकि अग्रेसिव पोजीशन दिख रही है। तो हम कहें तो ओपनिंग का जो एक्सपेरिमेंट रहा है वो गुकेश का सक्सेसफुल रहा है। लेकिन यहाँ पर टाइम देखिए, गुकेश 44 मिनट पे आ चुके हैं, अर्जुन 1 घंटा 17 मिनट पे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एडवांटेज जो है वो गुकेश के साथ तो है फिलहाल, लेकिन देखते हैं कंटिन्यू कैसे करते हैं। बिशप G3 खेला है गुकेश ने। अभी भी वाइट ब्लैक कैसल करने की आसान स्थिति में है नहीं यहाँ पर, और देखते हैं कैसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर किंग नाइट को F8 पे खेला है, इंटरेस्टिंग है। गुकेश को देखना होगा कि इस स्थिति में वो अपना हाथी को गेम में कैसे ला सकते हैं। किंग को F1 गए हैं गुकेश यहाँ पर। कैसल अभी कर नहीं सकते अर्जुन, क्योंकि राजा पूरी तरह से बंद है। बिशप और क्वीन ने जो है वो बेहतरीन डायगोनल कंट्रोल करके रखा है गुकेश का। नाइट को E7 आए हैं, मे बी क्या करना चाहते, क्या F5 वगैरह का कुछ प्लान है यहाँ पर। किंग G2, और ऐसा लग रहा है कि गुकेश बोल रहे हैं कि मैं अपने हाथी को यहाँ निकाल के लाता हूँ, लेकिन क्या वो ये पॉन सेक्रीफाइस देंगे। नाइट E6 यहाँ पर आता हुआ, और ये बहुत अच्छी चाल नहीं है। नाइट H1 का थ्रेट आ रहा है, अभी रुक H1 का थ्रेट है, तो शायद अलाउ करेंगे रुक H1, क्वीन B2, रुक H8, नाइट F8। क्या ऐसा होने वाला है बोर्ड पर। गुकेश ने पहले खेला है ये वाला नाइट, जो उनका नाइट था सीधे, तो जिसको कहते हैं ना अपने सारे मोहरों को पहले गेम में लेके आइए। तो नाइट E2 से नाइट F4 जाके मेरे ख्याल से एक्सचेंज करेंगे एक नाइट को। यहाँ पर G6 खेल दिया है, जो बहुत अच्छी चाल नहीं है ये। क्यों, शायद दो कलर वीकनेस शायद बढ़ रही है, उसका कारण हो सकता है। यहाँ पर गुकेश ने रुक H1 खेल दिया है, और अगर इंजन की माने तो ये काफ़ी बेटर हो चुका है गुकेश का पोजीशन। क्वीन B2 भी गलत चाल है। यहाँ पर क्वीन B2 भी ठीक चाल नहीं है, क्योंकि राजा अकेला पड़ रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर रुक H8 चेक आएगा, और गुकेश के पास 16 मिनट हैं करीब इस पोजीशन में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये पोजीशन। यहाँ पर देखना होगा कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करते हैं। यहाँ पे सीधा चेक तो आएगा, एक रुक H8 चेक तो देना ही पड़ेगा, और ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन पर आ चुके हैं गुकेश। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ से स्लिप ना होना, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है रिसेंट टाइम में गुकेश जो है उनका जो कैलकुलेशन है वो शेकिंग रहा, जबकि वो कैलकुलेशन के ही मॉन्स्टर कहे जाते थे। यहाँ पर रुक H8 चेक, और ओनली मूव है नाइट F8 तो खेलना ही पड़ेगा, और कुछ यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर ओनली मूव है नाइट F8। नाइट F8 खेला यहाँ पर, और गुकेश ने खेल दिया है बिशप D6, और बिल्कुल सटीक आइडिया है यहाँ पर अभी फ़िलहाल। देखते हैं क्या खेलते हैं। रुक को D8 लेकर के आए हैं। बिशप C7 खेला यहाँ पर गुकेश ने तुरंत, रुक को D8 से हटाने के लिए। यहाँ पर रुक C8 जाता हुआ, मे भी बिशप F4 यहाँ पर सबसे अच्छी चाल बताई जा रही है। ओह, बिशप D6 फिर से खेला, बट इससे रुक D8 फिर से आएगा। गुकेश चाहे तो ड्रॉ ले सकते हैं, यहाँ पर अर्जुन ड्रॉ के लिए तैयार है। बिशप C7, दो चाल तो ज़रूर अर्जुन ट्राई करेंगे। और आप देखिए गुकेश, अर्जुन बिल्कुल तैयार है आई थिंक। यस, अर्जुन बोले ठीक है चलेगा, बट यहाँ पर गुकेश को अगर जीतना है तो चाल बदलनी होगी। बिशप E5 आए वो,
और अब बिशप G7 जाने का थ्रेट है यहाँ पर। और अर्जुन ने खेला है नाइट F5। ये बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन है, अभी भी बिशप G7 जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है बिशप नाइट से नहीं मार सकते क्योंकि रुक हैंगिंग है। यहाँ पर बिशप G7 खेला है, गुकेश के पास 2 मिनट बचे हैं। गुकेश का टाइम जो है वो उनके लिए मुसीबत बनता है हर बार। अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे थ्रेट आ रहा है नाइट इंटू E3, और जैसे ही आप ये घोड़ा अगर हटाते हैं तो उससे बचने के लिए एक ही तरीका है, बिशप को ला के F4 पर बिठा लिए और नाइट G3 से नाइट को एलिमिनेट करिए, गेम जीत जाएगा यहाँ पर वाइट। किंग E7 खेल दिया है इन्होंने, एंड नाउ बिशप F6, और ये पोजीशन अब इक्वल हो चुकी है। एक्चुअली में बिशप G7 ही गलत चाल थी, यहाँ पे बिशप F4 और नाइट G3 विनिंग है, जो कि दिखता है अगर हम देखें तो कंप्यूटर का फर्स्ट चॉइस भी वही था। और बिशप F4 रख के इस F5 के सिर्फ नाइट को हटाना था, पोजीशन वाइट के लिए ऑलरेडी विनिंग है और पॉन कम से कम वहाँ पे मिलता। लेकिन ये जो पोजीशन बोर्ड पर आ चुका है, अर्जुन का किंग अब सेंटर पर है, ये पोजीशन अब इक्वल हो चुकी है। यहाँ पर बिशप E5 वापस किंग E7। अर्जुन को ड्रॉ में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बिशप F6 वो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन गुकेश को अगर जीत चाहिए तो उनको चाल बदलनी होगी। और कई बार आपको ये रियलाइज़ नहीं होता है कि आपका पोजीशन अब इक्वल हो चुका है। बिशप G7 वापस किंग E7। तो अर्जुन यहाँ पर बिल्कुल तैयार हैं ड्रॉ लेने के लिए, लेकिन गुकेश को अगर जीतना है तो वो कुछ रिस्क लेंगे, और वो हमने देखा है कई बार। ओ चालू कर दिया रिस्क लेना उन्होंने, E4 खेला है, यही उनकी काबिलियत भी है, भले अभी ये काबिलियत काम नहीं कर रही है। यहाँ पे नाइट G7 जा चुका है, गुकेश ने क्वीन इंटू C8 मार लिया है यहाँ पर, और शायद उन्हें लग रहा है कि ये बेटर है, बट नाइट G6 आ चुका है। रुक अभी काम में नहीं है, क्वीन शायद कट ऑफ हो रहा है, क्या ये एक दिक्कत है? बट क्या क्वीन B8 से वापस नहीं आ सकता? और क्या ज़्यादा पॉन मर जाएंगे, ये भी एक सवाल है। नाइट G3 ये पहले आ गया होता तो गेम ही ख़त्म हो जाता था। देखते हैं कि कैसे यहाँ पर अर्जुन जो है वो सामना करते हैं। यहाँ पर नाइट F5 भी आ सकता है क्या? क्वीन D4, व्हाट अबाउट नाइट F5 यहाँ पे आ सकता है क्या? शायद उतना यूज़फुल नहीं, क्योंकि चेक दे के मर जाएगा F5। ओके वो प्रॉब्लम है। क्वीन B7 चेक, यहाँ पर पोजीशन अभी भी इक्वल ही है, नाइट D7। हालांकि एक्सचेंज डाउन है अर्जुन, लेकिन वाइट का किंग भी वीक है बेसिकली। रुक H4 लेकर के आए अर्जुन, गुकेश यहाँ पर बिल्कुल जीतने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ये पोजीशन ऐसा रिस्क नहीं लिया है उन्हें कि हारना चाहिए, लेकिन हारेंगे तो बहुत दुर्भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा एक कोशिश तो की है, एक प्रॉपर तरीके से जो आप कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्वीन B2 लाते हुए अपने डिफेंस को ठीक करते हुए पहले, ताकि उसके बाद फिर वो हमला कर सकें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है रुक का, ओह यहाँ पर D4 बढ़ दिया, ये इंटरेस्टिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये रुक यूज़ में आना चाहिए। अगर वो सिर्फ एक पॉन जैसे डिफेंड करते रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर गुकेश ने F4 खेल दिया, आइडिया F5 है, वो अपना पान निकालना चाहते हैं क्वीनिंग के लिए। और अर्जुन ने बढ़ दिया C3, जो एक रूल है देखिए, अगर आपके पास पास्ट पॉन है तो बढ़ी। अभी क्वीन C2 का थ्रेट है, क्वीन D2 आना फोर्स हो गया, तो ये चालें बर्बाद होती हैं। अब अगर यहाँ पर देखिए अर्जुन लगातार मोहरों को इम्प्रूव कर रहे हैं, नाइट D5, ये सडनली ये पॉन जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। F5 अभी तक नहीं आया है, F5 आया अभी, बट क्या काफ़ी देर नहीं हो जाएगी यहाँ पर? क्योंकि F5 वो मारेंगे तो आपको नाइट से ही मारना है, पॉन से मार नहीं सकते, रुक हैंगिंग है आपका। ओके, और टाइम जब कम होता है तो हमने देखा है कि गुकेश के साथ ये दिक्कत रहती है। और नाइट F5 यहाँ पर गुकेश को एक चीज़ से शायद बचना चाहिए कि वो टाइम प्रेशर पे ना आए। आई थिंक वही उनके लिए सबसे, लेकिन वही उनकी ताकत है कि जब वो सोचते हैं तो बढ़िया चाल चलते हैं। नाइट E3, कुल मिला के जब आपका फॉर्म ख़राब हो तो हर चीज़ पे सवाल उठाए जा सकते हैं, और जब आपका फॉर्म अच्छा हो तो आपकी हर बात सबके लिए अच्छी हो सकती है। तो बाहर से देखना बड़ा आसान है। और यहाँ पर नाइट इंटू G5, और अगर हम कहें कि धीरे धीरे ये ब्लैक का कंट्रोल बढ़ रहा है, क्योंकि पॉन जितने जाते जाएंगे आपकी संभावना कम होती जाएगी। क्वीन F2 यहाँ पर, और ब्लैक थोड़ा बेटर होता हुआ एक्चुअली में, क्योंकि E4 का पॉन भी गया। ओके, आई थिंक हम कह सकते हैं कि ये गेम अब गुकेश को बचाने के लिए खेलना पड़ेगा, जीतना तो अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि राजा भी बच के निकल जाएगा। क्वीन B2, इतने पॉन जाने के बाद अब बहुत मुश्किल है। बस पिन है आपके पास, रुक है आपके पास, लेकिन ये कब तक चलेगा? किंग E6 यहाँ पर अर्जुन, आई थिंक अर्जुन को भी सेंस हो गया है कि जो खतरा था वो टल चुका है। यहाँ पर रुक F4 खेला है, और एक और दिक्कत है कि C वाला पॉन बढ़ने लगेगा। यस, इसको पे एक्यूरेट खेलना कम टाइम पे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जाने वाली है। यहाँ पर C5 C4 C3 सब आ रहा है, और रोकना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन यहाँ पर, मुकेश ने A3 किया है,
आइडिया शायद क्वीन B4 जाना चाहते हैं लड़ने के लिए, बट ये काफ़ी देर हो गई ऐसा लग रहा है। क्वीन अर्जुन पहले ही हट गए और गुकेश ने खेला है क्वीन से चेक। यहाँ पर आ गया C4। ये तो C3 भी आ रहा है, बहुत मुश्किल स्थिति है। क्वीन इंटू C4 मार दिया यहाँ पर गुकेश ने, और ये ओके ठीक है। तो एक्सचेंज क्वीन C4 नाइट C4। अब ड्रॉ की तरफ बढ़ रही है बाजी फिर से, क्योंकि ये पॉन मर जाएगा तो फिर तो जीतना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर किंग D5, बट टाइम कम है गुकेश के लिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। और यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं है 40 चालों के बाद। नाइट B2, यहाँ पर एक इनएक्यूरेसी गेम ले जाएगी, एक इनएक्यूरेसी। D2 खेल दिया है, ओनली मूव है, राजा को पॉन के पास लाना चाहिए, जितना जल्दी पास ला सकते हैं। ओह, गुकेश ने यहाँ पर एक बड़ा ब्लंडर किया है, रुक F5 चेक दिया है, और इससे होगा ये कि राजा और फॉरवर्ड आ गया और आपका राजा पास नहीं आ पाया। ये थोड़ा गलत खेल गए हैं गुकेश, अपने रुक पर ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं उस पॉन को मारने के लिए। उनको डिफेंस पर रखना था इस रुक को, क्योंकि उनका पॉन तो नहीं, वो जीतने के लिए जो जाने की कोशिश है वो कभी कभी बहुत हार्मफुल है। ये अभी ज़रूरत नहीं थी जीतने के लिए जाने की, वो शायद काउंटर प्ले के लिए गए हैं कि उनको ए वाला पॉन मिल जाए और वहाँ से अपने पॉन को बढ़ना शुरू करें और इस पॉन को वो संभाल लेंगे इस घोड़े से। ये थॉट प्रोसेस है ज़रूर, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि शायद आपका घोड़ा मर जाएगा। नाइट E3 चेक यहाँ पर, बट किंग D3, नाइट D1, और अपोनेंट का नाइट आपसे लड़ने के लिए जल्दी आ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? किंग E2 से भी आ सकते हैं वो, क्योंकि अब की बार आप चेक नहीं दे सकते। ओह, यहाँ तो खतरनाक स्थिति बन सकती है। किंग E2, नाइट B2 और नाइट F3, और उनके पास एक और पॉन भी है वहाँ पर, नाइट B2, और यहाँ पर नाइट F3, और नाइट अगर D3 आ गया तो गेम गया, क्योंकि घोड़ा फिर D1 पे नहीं आ पाएगा। यस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो स्क्वायर भी अब थोड़ी देर में कवर हो सकते हैं। किंग को चेक, किंग हटता हुआ यहाँ पर, और नाइट, ये लग ही रहा था मुझे। और ये एक बार अगर नाइट D3 वगैरह पे आ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाइट D2, नाइट F2, ये नाइट जाके बस इधर से इधर आना है। देखिए क्या होता है, उसको D3 पे आने के रोकने के लिए रुक को लेके आए हैं गुकेश, लेकिन नाइट F2 चेक और D3 पे वैसे भी कवरेज आ गया। ओ, इसके बाद नाइट D3, और आप देखिए कि नाइट E D3 कवर हो जाएगा, और नाइट पे अटैक भी है, और नाइट आप हटे तो क्वीन बन जाएगा, और D1 का स्क्वायर भी कवर्ड है। आई थिंक ये बाजी गुकेश के हाथ से जा चुकी है। यस, और क्या करेंगे आप यहाँ पर? नाइट E4, यस, ख़त्म। वो स्क्वायर भी कवर कर लिया जो चेक आ सकता था, और यहाँ पर गुकेश को रिजाइन करना पड़ेगा। तो अगर वो अपना हाथी निकाल के नहीं लेके जाते अटैक करने के लिए, हाथी को यहीं पे रखते, तो ये ड्रॉ ही था। लेकिन गुकेश जीतने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार टाइम कम होता है और वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, और ये मैच काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। ओपनिंग बड़ी अच्छी थी गुकेश की, जीतने के करीब थे, लेकिन फिर वो जीत नहीं मिली, वो चाल मिस हुई, और उसके बाद ड्रॉ था, लेकिन उसके बाद भी वो जीतने के लिए गए और वहीं पे गलती होती है और गुकेश के हाथ से गेम जाता है। एक बुरा दौर जब तक चलता है, चलता रहता है, और ऐसे में एक जब आप वर्ल्ड चैम्पियन हो तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए हर चीज़ को संभालना। देखते हैं कैसे गुकेश जो है इससे उभरते हैं यहाँ पर, और बहुत ही रेयर देखा गया है कि मैच के बाद वो अपने विरोधी से बात ना करें गुकेश। और यहाँ पर अर्जुन भी उसी लिफ्ट में आते हुए, ओ ये बड़ा मुश्किल क्षण है भाई। आप दोस्त हैं, जान पहचान है, सब कुछ है, लेकिन गेम है, और हारने के बाद ये पीड़ा सिर्फ हर कोई नहीं समझ सकता।